अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए अट्रैक्टिव और अच्छी खासी हाई क्वालिटी की जो है यूट्यूब थंबनेल्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको जो है कंप्लीट वीडियो भी देखनी होगी और ताकि आप अच्छे से जो है सीख सकें। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल लैब। फ्रेंड्स, आपने इस पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने फ़र्स्ट टाइम शो होगा। कुछ परमिशन वगैरह मांगे तो आपने अलाउ कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके तमाम बैकग्राउंड शो होंगे। आप कोई भी चाहे इन बैकग्राउंड में से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई पसंद नहीं आता तो यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे टॉप पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी में आप अपनी गैलरी में से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट स्टेप हमारा आएगा, यहाँ पे थ्री डॉट्स पे आपने क्लिक करना होगा। जहाँ से हमने फिर इसके बाद इमेज साइज़, हम यहाँ पे अपना जो है साइज़ सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी यूट्यूब के लिए हम थंबनेल क्रिएट करने जा रहे हैं। इसके बाद जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा यूट्यूब थंबनेल का, बाकी भी ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे कि फेसबुक कवर आर्ट, यूट्यूब बैनर वगैरह। आप सब कुछ यहाँ से बना सकते हैं। आपने इसे ओके कर देना है। हमें ये टेक्स्ट नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, उस चीज़ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा छोटा सा, आपने इस पर क्लिक करके ओके कर देना। वो आपकी चीज़ जो है डिलीट हो जाएगी। हमारा जो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम कोई भी पिक्चर कैसे इंपोर्ट करेंगे, जहाँ पे आपको यहाँ पे मिड में थर्ड नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना होगा। आपको इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको आपकी गैलरी में ले जाएगा। तो फ्रेंड्स, गैलरी में आपके जाने के बाद आपने वो पिक्चर सिलेक्ट कर लेनी है जो भी आप यहाँ से जो है इंपोर्ट करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ये पिक्चर मैंने इंपोर्ट किया है। इस तरह का ऑप्शन होगा, जहाँ से आप इसे क्रॉप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से आपको इसकी रेशियो सेट कर सकते हैं। ये सब करने के बाद जैसा आपको अच्छा लगे आपने टिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो पिक्चर जहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है, मगर आप इसमें देखेंगे कुछ गड़बड़ है। तो फ्रेंड्स, इसमें गड़बड़ ये है कि यहाँ पे इसके अंदर जो है आपको बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा। तो ये बैकग्राउंड आप इसको कैसे रिमूव करेंगे, कोई थर्ड एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी एप्लीकेशन के थ्रू जो है आपने जो इसका बैकग्राउंड भी रिमूव करके इसे पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अरेज कलर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है और जहाँ पे अनेबल कर देना है। उसके बाद आप टिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। यहाँ से आप इसे साइज़ वगैरह इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं इस छोटे से सर्कल पे क्लिक करने के बाद। उसके अलावा फ्रेंड्स, जहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ, जहाँ पे मुझे अच्छा लगेगा मैं इसे सेट कर दूँगा। फ्रेंड्स, इसके बाद हम इसकी एडिटिंग की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जहाँ पे आप इसे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा लेफ़्ट पे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्ट्रोक का। फ्रेंड्स, ये स्ट्रोक का ऑप्शन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है किसी भी अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। फ्रेंड्स, आप इस पर क्लिक करेंगे, इसे आप इनेबल करेंगे तो आपको देखेंगे कि पिक्चर्स के जो है आउटर लेयर एक क्रिएट हो जाएगी। फ्रेंड्स, जो काफ़ी ही अच्छी लगती है किसी भी पिक्चर पे। फ्रेंड्स, कोई भी आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कौन सा कलर आपको अच्छा लगे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने जो है इसे सेट कर देना। फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि आपकी ये पिक्चर कंप्लीट है, आपने इसे छेड़ना नहीं है, तो उसके बाद आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और इसे यहाँ से लॉक कर देना है आपको। जब आप इसे लॉक कर देंगे फिर आप इसे हिलाएंगे तो ये इसे कहीं भी ये मूव नहीं होगी। फ्रेंड्स, इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको गलती से आप इसे टच कर देते हैं तो ये कहीं पे मूव नहीं होगी, ख़राब नहीं होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं हमारे टेक्स्ट की। टेक्स्ट कैसे ऐड होगा, इसके लिए आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपने क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने इसको टेक्स्ट पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना टेक्स्ट ऐड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट ऐड हो चुका है, यहाँ पे आपने फिर ओके पे क्लिक कर देना है। कौन सा भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं वो लिखने के बाद फ्रेंड्स, इसका यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, जहाँ पे मैं ऐसे स्क्रॉल करूँगा लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे मुझे कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं यहाँ से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे रेड अच्छा लगा, मैं रेड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसे फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे। आपको कौन सा फ़ॉन्ट अच्छा लगता है, मुझे तो ये वाला और उसके अलावा ये वाला दो फ़ॉन्ट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, मैं इन्हीं में से एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा जो फ़ॉन्ट है वो भी लग चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप इसे बोल्ड करना चाहते हैं तो आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप इसे कर सकते हैं।
उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा, वो बाद में बताता हूँ। इसके बाद जहाँ पे फ्रेंड्स आपको अलाइनमेंट मिल जाएगी, स्पेसिंग मिल जाएगी, लाइन स्पेसिंग मिल जाएगी, यहाँ पे आपको स्ट्रोक मिल जाएगा। उसके बाद जहाँ पे आपको शेडो मिल जाएगा, इनर शेडो मिल जाएगा। उसके बाद ये फ्रेंड्स एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है एम्बोस का, आपने इस पर क्लिक करना है। आप देखें, ये देखें, अब काफ़ी अच्छी जो है, जिस तरह मतलब 3D जो है टेक्स्ट हमारे 3D टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। आपने इसे यहाँ पे सेट कर देना है। ये हमारा मेक एचडी थंबनेल मिल गया। अभी हम और टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। फ्रेंड्स जहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से मैं दोबारा से फ़ॉन्ट इसका चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर चेंज हो गया। उसके बाद फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं, ये फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया हमारा। उसके बाद फ्रेंड्स जहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा, आप कोई भी बैकग्राउंड टेक्स्ट का सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने इसे अनेबल कर देना है। अनेबल करेंगे तो आपको यहाँ पे देखें काफ़ी ऑप्शन मिल जाएगा। आप किसी भी किस्म का यहाँ पे इसका बैकग्राउंड रख सकते हैं, जौन सा आपको अच्छा लगे। फ्रेंड्स ये देखें काफ़ी अच्छी लुक आ रही है। उसके बाद फ्रेंड्स और टेक्स्ट भी ऐड कर लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं कि हमारी थंबनेल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। फ्रेंड्स इसके बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है, जहाँ पे सबको लॉक कर देना है। लॉक हो चुका है, अभी हमें कोई भी मूव नहीं होगी हमारी चीज़, हमारी थंबनेल क्रिएट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार सब कुछ दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा, ये सबसे पहला ऑप्शन आपको बैकग्राउंड का मिलेगा। सेकंड ऑप्शन आपको टेक्स्ट का मिलेगा, आप यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ से आप पिक्चर अपनी इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे पहला ऑप्शन आपको स्टिकर का मिलेगा। आप इस स्टिकर पे क्लिक करेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे स्टिकर्स के मिल जाएंगे। आप कुछ भी यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपने जो है यहाँ पे आपको शेप्स मिल जाएंगी। उसके अलावा फ्रेंड्स एरोज़ वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो है, अगर आप किसी भी चीज़ पे क्लिक करना चाहते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं किसी भी चीज़ की, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो जिस चीज़ की आप एडिटिंग करना चाहते हैं आपने उस चीज़ को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है, सेकंड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा। फ्रंट पे लेके आना चाहते हैं, बैक पे लेके जाना चाहते हैं, पोजीशन। उसके बाद टेक्स्ट साइज़ का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। उसके अलावा कलर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे टेक्सचर का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे रोटेट, मास्क, उसके अलावा फ़ॉन्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं, बैकग्राउंड लगा सकते हैं। उसके अलावा अलाइनमेंट है आपके पास। उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग है। और फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पे स्ट्रोक है, ये आपके पास है। और फ्रेंड्स आप किसी भी जो है चीज़ का शेडो लगा सकते हैं, इनर शेडो लगा सकते हैं। और एम्बोस, ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपके पास यूज़ होता है किसी भी चीज़ को, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद 3D रोटेशन, किसी भी टेक्स्ट को आप 3D में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये 3D का ऑप्शन आपके पास मिल जाएगा। 3D शेडो लगाना चाहते हैं तो ये भी आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा। किसी भी चीज़ की मतलब टेक्स्ट लिखा हुआ है वो नीचे रिफ्लेक्शन भी उसका मतलब बने, तो ये आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी छोटी सी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपको अब मैं बताता चलूँ कि इसकी पिक्चर का इंपोर्ट कैसे करना है अपनी गैलरी के अंदर। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा 3 डॉट्स का, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट इमेज का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको जो है एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स जहाँ पे आपके पास जो है क्वालिटीज़ आ जाएंगी, आप किस क्वालिटी में करना चाहते हैं। फ्रेंड्स हाई क्वालिटी आप ज़्यादातर जो यूज़ कर लीजिएगा, अल्ट्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। वेरी हाई में जो है नॉर्मली यूज़ करता हूँ, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। और इसके बाद सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स आपकी जो है इमेज कुछ ही देर में जो है सेव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपकी इमेज जो है वो सेव हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स मैं अपनी गैलरी में आ चुका हूँ और मेरी गैलरी में ये इमेज सेव हो चुकी है। फ्रेंड्स अगर आप अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मेरा कंप्लीट कोर्स है, एक ही वीडियो के अंदर मैंने A to Z चीज़ कैसे यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उसके अलावा कैसे उससे मैनेज करते हैं, A to Z चीज़ जो है वो मैंने यहाँ पे उस वीडियो के अंदर बताई हुई है। आप उससे लाजमी देखिएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और